नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। 9 बज चुके हैं और अब बात करेंगे उस खबर की जिसने पूरी दुनिया को इस वक्त ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर पुतिन के दिमाग में क्या चल रहा है। आइए जरा बिग वॉल पर चलते हैं। ज़ेलेंस्की ने बार बार फरियाद की, बाइडेन ने सिफारिश की और नेटो देशों ने दबाव बनाया तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ पहले ही सम्मन जारी किया और फिर अरेस्ट वारंट जारी कर दिया। यानी दुनिया की सबसे बड़ी अदालत ने रूस के राष्ट्रपति को देखते ही देखते गिरफ्तार करने का आदेश दिया है। इस जीत ने ज़ेलेंस्की को गदगद कर दिया था। दावे किए जा रहे थे कि पुतिन रूस से बाहर जैसे ही निकलेंगे गिरफ्तार कर लिए जाएंगे, लेकिन पुतिन ने ज़ेलेंस्की, बाइडेन, यहां तक कि नेटो देशों को ऐसा करारा जवाब दिया है जिसने बाइडेन खेमे को हक्का बक्का कर दिया है। रूस छोड़िए, पुतिन यूक्रेन की रणभूमि में दाखिल हो गए। इसलिए अब देखिए, पुतिन एट मारियोपोल बदलेगा भूगोल। इंटरनेशनल कोर्ट ने अरेस्ट वारंट दिया। फिर पुतिन ने क्या किया? पुतिन का धाकड़ अवतार, हिम्मत है तो करो गिरफ्तार। सीधे रणभूमि में उतरे पुतिन, अब कुछ भी नहीं नामुमकिन। आधे यूक्रेन पर कब्जा पक्का, बाइडेन खेमा हक्का बक्का। पुतिन एट मारियोपोल बदल दिया भूगोल। जंग के बीच अचानक पुतिन यूक्रेन के उस बड़े शहर में पहुंच गए जहां सबसे भयानक जंग चली है, जहां सबसे ज्यादा खून बहा है, जहां सबसे ज्यादा बारूद फटा है, जहां सबसे ज्यादा लाशें गिरी हैं और जहां रूस का कब्जा हो चुका है। पहले क्रीमिया और फिर मारियोपोल की यात्रा करके पुतिन ने ज़ेलेंस्की, बाइडेन, नाटो देशों की संगठित शक्ति, यूरोप के दुश्मन देशों और यहां तक कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय तक को बता दिया है कि पुतिन सिर्फ वही कानून मानते हैं जो वो खुद बनाते हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ने पुतिन के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया था और पुतिन ने यूक्रेन के शहरों में घुसकर चेतावनी दे दी, हिम्मत है तो गिरफ्तार करके दिखाओ। क्रीमिया का दौरा करके डोनेस्क पहुंचे पुतिन ने खुद कार चलाई और मारियोपोल में कई जगहों का दौरा किया। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सबसे पहले मारियोपोल के उस थिएटर का दौरा किया जो भयानक बमबारी के बाद पूरी तरह तबाह हो गया था। लेकिन पुतिन के ऑर्डर के बाद रूसी सेना ने इसे फिर से बिल्कुल नया जैसा बना दिया। इसके बाद पुतिन कार में बैठे दुनिया की सबसे खतरनाक रणभूमि बन चुकी जमीन पर इत्मीनान से कार ड्राइव की, बिल्कुल निश्चिंत, एकदम बेखौफ, और वो भी तब जब ज़ेलेंस्की की फरियाद पर और बाइडेन की सिफारिश पर दुनिया की सबसे बड़ी अदालत पुतिन के खिलाफ कहीं भी मिलते ही अरेस्ट कर लेने का वारंट जारी कर चुकी है। अमेरिका की मिसाइलों, जर्मनी के टैंकों से निकले गोलों, बाकी नाटो देशों से यूक्रेन को मिले खतरनाक विध्वंसक हथियारों और यूक्रेन की सेना के घातक इरादों के बीच वॉर लाइन के बिल्कुल करीब जाकर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और रूस के उप प्रधानमंत्री मराठ खुस्लिन बच्चों के खेलने के लिए बने नए मैदान में टहलते दिखाई दिए। पुतिन ने मारियोपोल की नई बनी सड़कों पर कार चलाई, नए बने थिएटर की कुर्सी पर बैठकर जायजा लिया, बच्चों के लिए बने नए प्ले एरिया का मुआयना किया और फिर उन रिहायशी इमारतों को देखने पहुंच गए जो भयानक बमबारी के बाद बुरी तरह बिखर गई थी।
मारियुपोल में रहने वालों का दिल जीतने के लिए रूसी राष्ट्रपति ने इन इमारतों को दोबारा बनाया है और रिकॉर्ड वक्त में ये इमारतें लोगों को हैंडओवर भी कर दी गई हैं। पुतिन ने पहले नक्शे पर नए बने रिहायशी इलाकों और अंडर कंस्ट्रक्शन इमारतों का प्लान बारीकी से देखा और फिर उप प्रधानमंत्री से कहा कि वो खुद जाकर मारियुपोल की उन नई इमारतों को देखना चाहते हैं जो रूसी सेना ने तैयार की हैं। पुतिन ने कहा कि वो मारियुपोल के उन लोगों से भी मिलना चाहते हैं जो इन नई इमारतों में रहते हैं। जाहिर है तुरंत पुतिन के ऑर्डर पर एक्शन हुआ। Вообще не ожидал. Можно с вами хотя бы поздороваться? Да хоть спасибо очень. Мы только по телевизору вас столько раз видели. Чего так надо же начинать знакомиться поближе. पुतिन की इस यात्रा ने मारियुपोल के लोगों को बड़ा सरप्राइज दे दिया। पुतिन से हुई बातचीत के बाद उन्हें पक्का यकीन हो गया कि अब मारियुपोल वापस यूक्रेन का हिस्सा कभी नहीं बनने वाला। मारियुपोल के लोगों को इत्मीनान हो गया कि अब वो रूस के निवासी हैं और अपने ही देश के राष्ट्रपति से रूबरू हो रहे हैं। А вы здесь живете или? Да, живем. Квартира. Вот у меня второй этаж, у них первый этаж. Нравится? Конечно, очень. Современно. Хорошо. Я просто держу. Спасибо вам. जो कुछ दिन पहले तक यूक्रेन के सबसे बड़े शहरों में एक होता था, जहां ऐसी जंग हुई कि पूरा शहर खंडहर हो गया था। मारियुपोल की बर्बादी की तस्वीरें देखकर दुनिया के हर शख्स का कलेजा कांप गया था। मारियुपोल में मारे गए लोगों के लिए सामूहिक कब्रें खोदनी पड़ी थी। जिस वक्त रूसी सेना ने मारियुपोल पर कब्जे का ऐलान किया, तब तक 90% मारियुपोल कब्रिस्तान बन चुका था। लेकिन इसके बाद रूस ने तबाह हो चुके मारियुपोल का रिकंस्ट्रक्शन शुरू किया। जिस शहर को बम और मिसाइलों ने ध्वस्त कर दिया था, वहां पुतिन अचानक पहुंच गए तो मारियुपोल की महिलाओं से भी बात की। Маленький кусочек рая. Будем расширять, Можете пройти посмотреть, если желание, Да. было комнаты, если хотите. если удобно. Мы даже не верили, что мы в этом году получим. पुतिन ने उन इमारतों को सिर्फ बाहर से ही नहीं देखा। पुतिन मारियुपोल में रहने वालों के घरों के अंदर गए, उन फ्लैट्स में गए जिनका अस्तित्व तक कुछ महीने पहले मिट गया था। लेकिन रूसी सेना ने उन्हें सर्दियों में ही बनाकर तैयार कर दिया। И сколько здесь комнат у вас? 3. 3? Да было 3 и дали 3. Ну, не будем беспокоиться. Извините, пожалуйста, что так даже... Спасибо, что зашли. Мы так рады видеть вас. पुतिन ने इस एक सरप्राइज दौरे से कई निशाने साध लिए। मारियुपोल के लोगों को हमेशा के लिए अपना बना लिया। विद्रोह की सभी संभावनाओं को खत्म कर दिया। मारियुपोल में बने नए स्कूल, नए प्लेग्राउंड, नए घर और नए अस्पताल दुनिया को दिखा दिए। बता दिया कि रूसी सेना सिर्फ विनाश ही नहीं कर रही, नया निर्माण भी कर रही है। युद्ध ने लोगों को बेहिसाब तकलीफ दी है, लेकिन रूसी सेना मरहम भी लगा रही है। मारियुपोल में रिहायशी इमारतों का दौरा करने के बाद पुतिन कोस्ट लाइन इलाके में शॉट क्लब भी पहुंचे। रशिया स्टेट मीडिया के मुताबिक पुतिन की सरप्राइज विजिट के बारे में कुछ ही लोगों को मालूम था। पुतिन पहले हेलीकॉप्टर से मारियुपोल पहुंचे और फिर वहां के फ्रंट लाइन के नजदीक खुद कार ड्राइव करके उन्होंने अपनी मौजूदगी दर्ज करवाई। एक तरफ पुतिन कभी यूक्रेन का हिस्सा रहे क्रीमिया और मारियुपोल में बेखौफ घूम रहे थे, ड्राइव कर रहे थे, वहां के लोगों के घरों में जाकर मुलाकात कर रहे थे। दूसरी तरफ यूक्रेन की ट्रेनों में पुतिन की फरारी का ऐलान करने वाले पोस्टर चस्पा थे। यूक्रेन में जगह जगह पुतिन को मोस्ट वांटेड बताने वाले पोस्टर लगाए गए हैं। यूक्रेन के शहरों में
बस स्टैंड और ट्रेनों में ये पोस्टर चिपकाए गए हैं जिन पर लिखा है कि इस शख्स की जिंदा या मुर्दा तलाश है। इसी पोस्टर पर नीचे लिखा है कि जिंदा मिले तो ठीक, मुर्दा मिले तो बेहतर। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।